नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जोड़ों तोड़ों से प्रचार कर रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि देश की जनता अब जागरूक हो गई है। संजय सिंह से हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना तानाशाह हो गए हैं, इतना तानाशाह हो गए हैं। इतना तो हैदराबाद का निजाम भी नहीं था, इतना तो हिटलर भी नहीं था, इतना तो डलहौजी भी नहीं था साहब, जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सवालों से घबराते हैं। सदन के अंदर संजय सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने का काम करते थे। सवाल उनका क्या होता था मालूम है आपको? अडानी का 20,000 करोड़, अडानी 2 नंबरी कैसे बने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका रिश्ता क्या है? ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रास नहीं आती थी। प्रधानमंत्री जी से वो राफेल घोटाला पर सवाल पूछते थे, वो चाहे दलितों के अधिकार की बात करते थे, वो बहुजनों के हित की बात करते थे, वो युवाओं की बात करते थे, वो मणिपुर की महिलाओं की बात करते थे। प्रधानमंत्री जी उनको सदन से बाहर निकलवा दिए, लेकिन उनका पेट तब भी न भरा साहब। उन्होंने ईडी और सीबीआई से दुरुपयोग करके उनको जेल के पीछे खड़ा कर दिया और उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि शराब घोटाला है साहब। आपको याद होगा और आपने देखा भी होगा कि एक बार संजय सिंह ने अंजना ओम कश्यप से भी पूछा था कि शराब घोटाला क्या है, वो नहीं बता पाई थी साहब। तो नरेंद्र मोदी से मेरा एक सवाल है कि आप कितने संजय सिंह को जेल में भेजोगे? मैं संजय सिंह को जानता हूँ साहब, आपकी दलाली को भी जानता हूँ और गोदी मीडिया के निकम्मापन को भी जानता हूँ। ये जितने भी दलाल पत्रकार है ना, ये जितने भी चाटुकार पत्रकार है ना साहब, उस संजय सिंह के सवालों को आज अगर उठाएं तो मैं मानता हूं कि वो सच्चे पत्रकार हैं। सच्चे पत्रकार का अर्थ होता है सरकार से सवाल पूछा जाए, लेकिन आज गोदी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तलवे चाटने का काम करती है। और इसको अगर गांव की भाषा में कहा जाए ना, मंत्री नरेंद्र मोदी संजय सिंह से ही नहीं पूरे विपक्ष से घबराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए करोड़ों पैसा खर्च कर दिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्ण रूप से घबरा चुके हैं। इनकी तानाशाही को जनता समझ रही है। प्रधानमंत्री जिन जिन राज्यों में चुनाव के लिए प्रचार करने जाते हैं, वहां की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना शुरू कर दी है। संजय सिंह को कोई राहत अभी नहीं मिली है और उनके परिवार वाले न साहब घबराए हुए। वो कह रहे हैं कि हम सवाल पूछेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम सत्ता से सवाल पूछते रहेंगे, चाहे फांसी पर लटका दो संजय सिंह। और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से डरने वाली नहीं है। माफी वीर के तो वंशज ये लोग हैं ना साहब। जब इनके पूर्वज, जब कांग्रेस और अन्य पार्टियों के पूर्वज लड़ रहे थे, जब हमारे पूर्वज लड़ रहे थे, तो मोदी जी के पूर्वज माफीनामा लिख रहे थे। भारतीय जनता पार्टी और संघी के पूर्वज माफीनामा लिख रहे थे, अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। और आज जब सवाल पूछा जाता है इनसे, तभी गांधी को गरियाने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप इतना तानाशाही मत करिए। 24 का चुनाव बहुत निकट है, माफी मांग लीजिए। नरेंद्र मोदी जी, सवाल पूछने का मतलब जेल मुकदमा नहीं होता है। और आप कितने को जेल में डालोगे? अपनी आजादी के लिए कितनों ने फांसी चूम ली थी। तो इन संग्रेजों की आजादी के लिए हम अपनी गर्दन कटवाने के लिए साहब तैयार हैं। दमन में तेरे दम है कितना, देख लिया है देखेंगे, और जेल में तेरे जगह है कितना, देख लिया है देखेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना भाजपाइयों के बाजुओं में है। जो भाजपाई है ना साहब, ये भाजपाई नहीं है, ये दंगाई है, ये आरएसएस के तलवा चाटने वाले लोग हैं। अभी जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे ना साहब, तब तक इस देश में महंगाई बढ़ती रहेगी, बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, भूखमरी बढ़ती रहेगी, महिला असुरक्षित रहेगी, जवान असुरक्षित रहेगा, संविधान असुरक्षित रहेगा। संविधान बदलने के लिए 24 घंटा रणनीति बनाने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। नरेंद्र मोदी अगर सबसे ज्यादा घबराते हैं तो बहुजन समाज के लोगों से घबराते हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा घबराते हैं तो जातीय जनगणना से घबराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सबसे ज्यादा घबराते हैं तो सवालों से घबराते हैं। मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 5 सवाल वही है, और 5 लोग ही भारत को बर्बाद कर रहे हैं। पहला, मोदी जी का 8 बजे का भाषण, निर्मला सीतारमण की झूठी अर्थव्यवस्था,
तीसरा अमित शाह का चाणक्य नीति, और चौथा आरएसएस का झूठा राष्ट्रवाद, और पांचवा गोदी मीडिया। ये देश की बर्बादी का कारण है साहब। और देश को बर्बाद होने में जितनी भूमिका इनकी है ना, उतनी ही भूमिका आपकी भी है। जो सरकार से आज सवाल नहीं पूछते हैं ना, वो देश के लिए खतरा बने हुए हैं साहब। आप लोग अमल करिए, आप लोग आदत डालिए सरकार से सवाल पूछने का। जब आप सरकार से सवाल पूछोगे तभी आप आजाद भारत का आजाद नागरिक होने का कर्तव्य और मूल अधिकार निभा पाओगे। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के खिलाफ और क्या क्या होना चाहिए और इनकी सत्ता को कैसे उखाड़ के फेंकना है, ये हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।